उत्तर प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाने के लिए आंधी कहूं या सुनामी कहूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप अपने से लिख सकते हो, लेकिन यूपी की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारी चाहे यह बरेली सीट हो, चाहे आंवला हो, चाहे बदायूं हो, अब किसी का कोई गढ़ नहीं रहा। केवल उत्तर प्रदेश में कोई गढ़ है तो वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति सभी वर्गों का समर्थन है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे बड़ी बात कही है कि मेरे लिए देश में 4 जातियां हैं, पहली गरीब, दूसरा युवा, तीसरा महिलाएं, चौथा किसान, और इन्हीं चारों के लिए मैं पूरी जिम्मेदारी से दिन रात मेहनत कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। देश की प्रगति बहुत तेजी से हो रही है। उत्तर प्रदेश सभी मोर्चों पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। अपराधियों में डर का और भय का माहौल है। पहले बरेली के हालात बद से बदतर होते थे, लेकिन आज विकास की रफ्तार भी है, आज बिजली की उपलब्धता भी है, आज युवाओं के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आप किसी बरेली से होते हुए जो हमारा गंगा एक्सप्रेस वे है वह भी आप देख रहे हैं तेजी से निर्माणाधीन है, निर्माण हो रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर एक अनुकूल वातावरण है। इसलिए 2014 का लोकसभा जब हम जीते थे तो किसी को ये भरोसा नहीं था कि हम 2017 में भी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, लेकिन 14 की लोकसभा की तरह 17 की विधानसभा भी जीते और फिर 19 में सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल ने गठबंधन कर लिया। गठबंधन के बाद भी 64 सांसद हमारे उस समय जीते, 51% वोट मिला। बाद में 2 उपचुनाव जो सपा अपना गढ़ मानती थी, चाहे वो रामपुर लोकसभा हो, चाहे आजमगढ़ लोकसभा हो, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अंतर से विजय प्राप्त की है। 2024 में सभी सीटों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय जनता पार्टी जोरदार तैयारी कर रही है। विपक्षी गठबंधन के पास न कोई नेता है, न उनके पास कोई मुद्दा है, न देश के लिए कोई उनके पास विजन है। उनके पास एक ही एजेंडा है कि कब देश की एक आदिवासी समाज की बेटी राष्ट्रपति बने तो उनका कैसे अपमान किया जाए, एक किसान का बेटा देश का उपराष्ट्रपति बने तो उनका कैसे अपमान किया जाए, एक गरीब माँ बाप का बेटा पिछड़े वर्ग से आने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उनका कैसे अपमान किया जाए। यह इन विरोधियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो विरोधियों का गठबंधन है उसे मैं ठगबंधन कहता हूँ और वह ठगबंधन दिशा विहीन है। उसके पास कोई दिशा नहीं है। जितने दल हैं, जितने नेता हैं, उतने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। इसलिए मैं आज यहाँ यही कह सकता हूँ, तीसरी बार मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में 80 की 80, देश में 400 पार भाजपा की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। इस समय एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, एक संकल्प देश के सामने है कि 2047 तक जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। उसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। उस यात्रा के कार्यक्रम में मैं कल शामिल होने का कार्यक्रम करूंगा और हमारा प्रयास है, और ये यात्रा हर गांव में जा रही है और माननीय मोदी जी की गारंटी है। गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है और जो वंचित रह गए हैं उनके लिए जहां संकल्प यात्रा जाती है वहां पर सभी विभागों के स्टॉल लगते हैं। कोई किसी योजना का लाभ पाने से वंचित है तो वहाँ फार्म भी भराया जा रहा है और जो फार्म भराया जा रहा है उसको सूचीबद्ध करके, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको मैं दोहरा रहा हूँ आप सबके माध्यम से, मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी है। इसलिए देश पूरी तरह से भाजपा के साथ है, देश की जनता भाजपा के साथ है, देश का गरीब, नौजवान, किसान, महिलाएं भाजपा के साथ। कांग्रेस यूपी जोड़ो यात्रा एक